अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन मुतमइन्नीन इंशाअल्लाहु तबारक व तआला। सबसे पहले मिंबरे नूर पर जलवाबार मेरे करम फरमा मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीर बापू साहब क़िबला सैयद नज़ीर बापू साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया और दीगर हुफ़ाज़ किराम आइम्माए मसाजिद और सामने बैठे हुए सामईन, दूर दराज से सुनने वाली सामिआत को मैं अपना सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ही सनम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ही सनम। दम द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ही सनम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और शायर कहता है कि इश्क ने यूं ही नहीं मेरी हिमायत की है। हजरत तवज्जो। इश्क ने यूं ही नहीं मेरी हिमायत की है। हमने एक नूर सरापा से मोहब्बत की है। इश्क ने यूं ही नहीं मेरी हिमायत की है। हमने एक नूर सरापा से मोहब्बत की है। और आईनों मेरी निगाहों को अदब से देखो। आईनों मेरी निगाहों को अदब से देखो। हमने बगदाद मुअल्ला की ज़ियारत की है। आईनो मेरी निगाहों को अदब से देखो। हमने बगदाद मुअल्ला की ज़ियारत की है। हज़रात
हमारा आपका इंसान का ये मिजाज है, ये फितरत है। जब वो किसी चीज को देखता है और उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो फौरन उसकी तारीफ करता है, उसकी जबान पर से उसकी तारीफ के जुमले निकल जाते हैं। आपने मस्जिद के गुंबद को और मीनार को आपने देखा, आपको गुंबदो मीनार बड़े खूबसूरत लगे, आपने फौरन उसकी तारीफ कर दी। आपने ताजमहल को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने ताजमहल की तारीफ कर दी। आपने कुतुब मीनार को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कुतुब मीनार की तारीफ कर दी। आपने कश्मीर की वादी को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कश्मीर की बर्फीली वादियों की तारीफ कर दी। इंसान का ये मिजाज है, इंसान की ये फितरत है। जब उसे कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसकी तारीफ करता नजर आता है। और तारीफ भी कैसा करता है हजरत, तारीफ के जुमले जो निकलते हैं वो हमारे जुबान से इस तरह निकलते हैं जैसे ही ताजमहल के गुंबद पे हमारी नजर पड़ी, ताजमहल के खूबसूरत पत्थरों पे हमारी नजर पड़ी तो फौरन हम कहते हैं वाह क्या ताजमहल है। कश्मीर की वादी अच्छी लगी, वाह क्या कश्मीर की बर्फीली वादी है। आप खाने की तरफ चले आओ, आप खाना खाने बैठे, खाना आपको बड़ा पसंद आता, आपकी जबान से बेसाख्ता निकलता है वाह क्या बिरयानी है। आप चाय पीने बैठते हो, आपको चाय बड़ी अच्छी लगती है, फौरन आपकी जबान से बेसाख्ता निकलता है वाह क्या चाय है। मेरे तारीख रज़ा शमसी बिला तमसील अर्ज कर रहा है। इसी तरीके से जब हमारे इमाम ने, आला हजरत ने, अज़ीमुल बरकत ने, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने, कंजुल करामत ने, जबलुल इस्तिकामत ने, हल्लुल मुश्किलात ने, जवाबुल सवालात ने, आलिमुल हवालात ने, साहिबे कंजुल ईमान ने, इमाम अहमद रज़ा खान ने जब गौसे आज़म के शान को देखा, गौसे आज़म के मकाम को देखा, गौसे आज़म के मर्तबे को देखा तो मेरा इमाम फौरन तारीफ के जुमले बोला। वो तारीफ के जुमले क्या थे? मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम नाला तेरा। मैंने अपना चेहरा बरेली शरीफ की जानिब किया और मैंने कहा सरकार आला हजरत, आपने गौसे आज़म के मकाम को देखा तो क्या देखा, मकाम को देखा तो कैसा देखा, मकाम को देखा तो क्या देखा, किस तरह देखा, कैसा देखा। मेरे इमाम फरमाते अरे गौसे आज़म के मर्तबे को पूछते हो, उनके मकाम और मर्तबे को देखने के लिए आंखों का आला होना जरूरी है। तवज्जो है, निगाहें भी आला हो, सोच भी आला हो, फिक्र भी आला हो। मैंने कहा सरकार आपने देखा तो क्या देखा? मेरे इमाम कहते सर, अल्लाह की सर, मेरे इमाम कहते सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला, सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मैंने कहा इमाम मैं समझ गया गौसे पाक का मर्तबा क्या है। इमाम ने कहा तूने क्या समझा? मैंने कहा इमाम मेरी समझ में बात आ गई कि सारे वलियों का मकाम जहाँ पे खत्म होता है वहीं से मेरे गौस का मर्तबा शुरू होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, तवज्जो है।
सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, सुभान अल्लाह, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और उनकी निस्बत को सुभान अल्लाह बयान करते हुए मेरे इमाम कहते हैं तुझसे दर, वाह, सुभान अल्लाह, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। सग कहते हैं कुत्ते को। सग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? कुत्ते को। अब इस पर भी यार लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। यार लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। ये क्या अपने आप को कुत्ता कहने लगे ये लोग। मैंने कहा तेरी तरह भोपाल दिल्ली का कुत्ता नहीं, मेरे इमाम ने अपने आप को मदीने का कुत्ता कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ का कुत्ता कहा है? फिर कहा है तो जानवर ना, है तो जानवर ही है। तुम्हें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर भी तुम अपने आप को कुत्ता कहते। है तो जानवर। मैंने कहा जब तू अपने मौलवियों को हिंदुस्तान का शेर कहता, शेर हिंदुस्तान, तो शेर भी तो जानवर है। क्या बात है, वाह। वो भी फाड़ने वाला, ये भी फाड़ने वाला, वो भी नापाक, ये भी नापाक। तू अपने मौलवियों को शेर हिंदुस्तान कहता तो कुछ भी नहीं। कहा अरे शेर तो इसलिए कहते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है, उनको हकीकी शेर नहीं कहते। मैंने कहा जहाँ शेर बहादुरी में मशहूर है वही कुत्ता वफादारी में मशहूर है ना। तो तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। बोल दो प्यार से। मेरी गर्दन में भी है धूर का डोरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए इससे पहले कि मैं अपनी आगे की गुफ्तगू शुरू करूं, हम सब मिलकर आफताबे हुदा, माहताबे अता, दुर्र बहरे सफा, मादनी इत्तिका, जलवे हक़नुमा, अक्स नूरे खुदा, साहिबे हलअता, शरह उम्मुल किताब, रास्ती के निसाब, किज़्ब के सत्तेबाब, दफ्तरे इत्तिसाब, सारे नबियों के ख्वाब, नूरुन अला नूर, शाफ़ई यौमुल नुशूर, आमिना के दिल का सुरूर, चराग़े शबे तय्यूर, मालिके रिकाबे उमम, फस्फ जिनका नून वल कलम, जो सरापा करम ही करम। हाँ, उस रसूल की बारगाह में आकर सलातो सलाम पेश कीजिए। कौन इमाम? वो रसूल मोहतरम जिनके पेशानी के ताल्लुक से मेरे इमाम आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके कान के ताल्लुक से मेरे आला हजरत ने कहा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो गाने वाले करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनकी ज़बान के बारे में मेरे आला हज़रत ने कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके हाथ के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिससे टूटा खनी कर दिया, मौज बहरे समा पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, जिनके बाजू के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा,
जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनकी उंगलियों के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूठ पर, नदियां नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा अपना एक अंदाज है, और जब तक मैं इस तरह दुरूद नहीं पढ़वा लेता मेरा दिल ही नहीं भरता। सुभान अल्लाह। ये भी खुश नहीं होते इस तरह नहीं पढ़ा था। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनके शिकम के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा कुल जहां मिलकर और जो की रोटी जैसा, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी जैसा, उस शिकम की कलात पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनकी एड़ी के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा एक ठोकर में वो का सलसला जाता रहा, रखती है कितना बेकार। अल्लाहू अकबर एरिया। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनके तलवों के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा काई कुरान में खाके गुजर की कसम उसको पर की हुर्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनके मज़ार के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा हाजियों हाजियों शाह का रोज़ा देखो, हे हाजियों तुमने काबे का तवाफ कर लिया, अच्छा है, चाहे ज़मज़म को पी लिया, अच्छा है, सफा मरवा की सही को कर लिया, अच्छा है, अरफात में हाज़िरी तुमने दे दी, अच्छा है, मगर हाजियों आओ शाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का भी क्या बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल दो आप वलियों के सरदार की मजलिस में बैठे हुए हैं। अच्छा ये भी हजरत सुन्नियों का मुकद्दर है, सुन्नियों का मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें नबी दिया तो नबियों का सरदार। बोल दो। और किताब दिया तो किताबों का सरदार, सिद्दीक दिया तो सिद्दीकीन का सरदार, शहीद दिया तो शहीदों का सरदार। अल्लाह ने हमें वली दिया तो गौसे आज़म वलियों के सरदार, और हमें उम्मत बनाया तो तमाम उम्मतों का सरदार। हमारे नबी भी सरदार, वली भी सरदार, किताब भी सरदार, और हम भी सरदार। बोल दो। वो लोग अपनी किस्मत पे रोए जो अब तक भिखारी बन के घूम रहे हैं। सरदारी हमारे मुकद्दर में। बोल दो प्यार से। आज देखें कि आप किनके जलसे में बैठे हुए हैं, और आप गौसे पाक की गुलामी का किस तरह सबूत देते हैं। क्या बात है। वाह। कह अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब कहा किससे? अल्लाह। ईमान वालों किससे कहा? ईमान वालों से। अब जो सच्चों को नहीं मानते। क्या बात है, क्या इशारा है। वाह।
जो सच्चों के साथ नहीं रहते उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझ जाना, उससे तो कहा ही नहीं है। कहा किससे? ईमान वालों से। अब इसमें भी हजरत मसला है, हर कोई कहता हम ईमान वाले। ईमान का दावा तो सबके पास है। ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, बिस्तर लोटा पार्टी के लोग ये भी अपने आप को ईमान वाले कहते, हम सुन्नी भी अपने आप को ईमान वाले कहते। अब सवाल है कि ईमान वाला है कौन? तो मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, किताबों के वर्क को पलटने के लिए और तलाश करने के लिए नहीं कहूंगा, बस समझा देता हूं कि ईमान वाला है कौन। आमन, ए ईमान वालो। अब आमन में कितने हुर्फ हैं? अलिफ, मीम, नून, वाव। कितने हैं? 4। अब अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह, नून से सारे नबी, मीम से मुस्तफा, नून से सारे नबी और वाव से सारे वली। अब बात समझ में आ गई कि ईमान वाला वही है जो अलिफ से अल्लाह को मान ले, मीम से मुस्तफा को मान ले, नून से तमाम नबियों को मान ले, वाव से तमाम वलियों को मान ले। अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पर तारीख रज़ा शासी कहता है वो जवाब सिर्फ सुन्नियों की जवाब है, जो अलिफ से अल्लाह को भी मानती है, मीम से मुस्तफा को भी मानती है, नून से तमाम नबियों को मानती है और वाव से तमाम वलियों को मानती है। ए ईमान वालों, तो बात क्लियर हो गई कि हम ही ईमान वाले। बात क्लियर। अब जो कहे गरीब नवाज की चौखट पे न जाओ वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है। तो हम ही ईमान वाले और हमसे ही कहा जा रहा है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा हजरत, एक सवाल है और ज़हन में, क्योंकि बगैर फायदे के कोई कुछ नहीं करता, बगैर मकसद के कोई कुछ नहीं करता। मैं पहले थोड़ी बातें आपको समझा दूं, उसके बाद रंग में आता हूं। अब सवाल है कि परवरदिगार तेरा हुक्म है कि अल्लाह से डर, तकवा इख्तियार कर। अब ये तकवा क्या है? गुनाहों से बचना और नेक काम करना, ये तकवा है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, गुनाहों से बचना, तौबा करना, ये तकवा की पहली सीढ़ी। तो कहा तकवा इख्तियार कर, सच्चों के साथ हो जा। परवरदिगार तेरा हुक्म है, हमने तकवा भी इख्तियार कर लिया, सच्चों के साथ भी हो गए, लेकिन मौला हमें मिलेगा क्या? तवज्जो है, फायदा भी कोई बता दे। तो जब ये ज़हन में सवाल उभरा तो मेरी नजर हजरत शेख सादी, सूफियों के इमाम, बहुत बड़े बड़े वली कामिल, जिनकी किताब आलिम की क्लास में पढ़ाई जाती है, उनके चंद अशार पे मेरी नजर पड़ी
और ज़हन उधर गया। आप फरमाते, हजरत शेख सादी फरमाते कि मैं एक जगह गया, गिले खुशबुए दर हमाम रोजे, रसी दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्किया अंबरी के अज़बुए दिल आवेज़ मस्तम बगुफ्ता मन किले नाचीज़ भूतम वल्ले किले गुत्तते बाबुल नशिस्तम। आप फरमाते कि मुझे एक दोस्त के हाथ से एक मिट्टी का खुशबूदार ठेला मिला, उस मिट्टी के खुशबूदार ठेले से ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे मेरा दिल मस्त हो जा रहा था, मैं खुद बेखुद हो जा रहा था। दिल को मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही थी। मैंने मिट्टी से पूछा, ए मिट्टी बता तू मुश्क है या यार? अब ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये मिट्टियों से भी बात कर लेते हैं, ये पत्तों से भी बात कर लेते हैं, ये दरख्तों से भी बात कर लेते हैं। आप फरमाते मिट्टी के ढेले से दिल को मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही थी। मैंने मिट्टी के ढेले से पूछा, ए मिट्टी का ढेला तू मुश्क है या अंबर है कि तुझसे दिल को मस्त कर देने वाली खुशबू आ रही है? गुफ्ता मन खिले नाचीज़ मिट्टी ने जवाब दिया, हजरा मैं न मुश्क हूँ न मैं अंबर हूँ। कहा फिर खुशबू कैसी? तो मिट्टी ने कहा, मैं वही नाचीज़ मिट्टी हूँ जिसपे लोग से रौंद कर चला करते हैं, लेकिन मैं खुशबूदार इसलिए हो गई हूँ कि चंद दिन मैं गुलाब के जड़ में रही हूँ। बोल दो प्यार से, कहाँ रही हूँ? चंद दिन गुलाब के जड़ में मैं रही, गुलाब की पंखुड़ियां मुझ पर गिरती रही, उसी के सोहबत के असर से मैं खुशबूदार हो गई। तारिक रज़ा शम्सी को कहने की इजाजत दे दो कि जब मिट्टी गुलाब के साथ रहे तो खुशबूदार हो जाए, तो सुन्नी गौसे आज़म का जिक्र सुने तो जन्नत का दरबार क्यों न? नारे तकबीर, नारे रिसाला, तारिक रज़ा शम्सी साहब किबला। एक बुजुर्ग हैं, हजरत इमाम अली की औलाद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, उनके पास एक चोर आया, चोर और आके कहता, हजरा मैं आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया, आप हमें मुरीद कर लीजिए। तो हजरत ने आंखें बंद की और जलाल में आके कहा, जाओ 2-4 चोरियां और कर ले। हजरत बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने चोरी से तौबा कर लिया है, अब आप मुरीद बना के अपनी निस्बत अदा करते हैं। हजरत हसन बसरी ने करम फरमाया, अपने हाथ पे हाथ लेकर के उसे बैत अपनी इरादत में ले लिया, मुरीद कर लिया। फिर कहा, हजरत चोरी से मैंने तौबा कर लिया, क्या अल्लाह हमारे तौबा को कबूल करेगा? हजरत हसन बसरी ने कहा, अगर लोगों के गुनाह समंदर के छाप से भी ज्यादा हो और सच्चे दिल से वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल करके उसे जन्नती बना देता है। जा घर चला जा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे। वो शख्स कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन हजरत जो पिछले के मेरे गुनाहों का अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसका क्या बनेगा? अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसका क्या बनेगा?
हजरत हसन बसरी ने कहा जा तू घर चला जा, आराम कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। वो बंदा घर चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, दरवाजा बंद था। तीसरे दिन दरवाजे पे सरकारी सिपाही आ गया। दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सिपाही। चोर समझ गया कि गिरफ्तारी का मौका आ गया है। अब उसने ठान लिया, अब तो हम गिरफ्तार होंगे, अब मामला बिगड़ेगा। उसने पिछले दरवाजे से छलांग लगाई, कूदा और भागा। एक घर में घुसा, उस घर वाले ने उसे निकाला। दूसरे घर में घुसा, दूसरे घर वाले ने निकाला। तीसरे में घुसा, तीसरे वाले ने निकाला। चौथे में घुसा, चौथे वाले ने निकाला। पांचवे में घुसा, पांचवे वाले ने निकाला। छठे में घुसा, छठे वाले ने निकाला। सातवें में घुसा तो वो घर था हजरत हसन बसरी का। फिर वो भागता भागता पहुंच गया अपने ही पीर के घर। कहा पीछे सिपाही पड़े हैं, गिरफ्तारी का ऑर्डर है। हजरत ने कहा घबरा नहीं, मेरे हुजरे में चला जा। कहाँ चला जा? हुजरे में चला जा। हजरत का हुक्म था, हुजरे में चला गया। अब हाफ रहा है। इतने में सिपाही पहुंच गए। हजरत हसन बसरी से कहा आपके घर में कोई चोर घुसा है, मुजरिम घुसा है। लेकिन अल्लाह वाले तो झूठ बोलते नहीं। सुभान अल्लाह। हम और आप होते तो कह देते ना, कहाँ कोई है। लेकिन वो हजरत हसन बसरी थे। कहाँ आया तो है, कहाँ किधर इस हुजरे में जाके दे। जब अंदर सिपाही पहुंचे तो देखा तस्वीर रखी है, मुसल्ला रखा है, कहीं लोटा रखा है, कहीं किताबें रखी है, कहीं रेहल रखा है, कहीं कुरान रखा है, लेकिन मुजरिम नहीं है। मुजरिम नहीं है। कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, इधर देखा, उधर देखा, लोटे नजर आए, तस्बीह नजर आई, मुसल्ला नजर आया, किताबें नजर आई, रेहल नजर आया, कुरान नजर आया, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। सिपाही ने कहा हजरत आपने तो कहा इसी रूम में गया है, वहां तो कोई नहीं है। हजरत ने कहा फिर अपनी तेरी वहां बात मेरी नहीं, बात तेरे नजर की कसूर है, कमी तेरे नजर में है। सिपाही को समझ में नहीं आया, वो चले गए। अब अल्लामा हसन रजा खान ने क़यामत का नक्शा खींचा था, वो यहाँ भी फिट होता। आप फरमाते ढूंढा ही करे सदरे क़यामत में सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत में सिपाही, वो मुझको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये सच्चों में एक सच्चा, बोल दो प्यार से, सच्चों में सच्चे तो बहुत हैं, सच्चे तो बहुत हैं। हम सच्चा, हम सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा, हम सच्चे, हम सच्चे। लेकिन आज हम उस सच्चे की बात करेंगे जो सिर्फ सच्चा नहीं, बल्कि वो ऐसा सच्चा, ऐसा सच्चा कि चोर के सामने सच बोलते तो चोरों को भी सच्चा बना दे।
चोर के सामने सच बोलते, वाह। सच बोल दे तो चोरों को भी सच्चा बना दे, और वो जात है पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, शाहबाजे लामकानी, पीरे लासानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और ये जात वो जात है, आई है जिनकी विलायत बेमिसाल, माँ की पेट में है तो बेमिसाल, पैदा हुए तो बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनका बुढ़ापा बेमिसाल, जो चले तो चलने में उनका कोई मिसाल नहीं, उनकी कोई मिसाल नहीं, वो बोले तो बेमिसाल, वो चुप रहे तो बेमिसाल, जिनका नानियाल बेमिसाल, जिनका दादियाल बेमिसाल, जिनका पूरा खानदान। वली तो बहुत हुए, वली तो बहुत हुए और हैं और हो रहे हैं, लेकिन कोई 20 साल में वली बना, कोई 40 साल में वली बना, कोई 50 साल में वली बना, कोई 80 साल में वली बना, लेकिन मेरे गौसे पाक माँ के पेट से अल्लाह के वली पैदा हुए हैं। और कैसे वली 2.5 साल की उम्र गौसे पाक की गलियों में घूम रहे, एक फकीर आया और आने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरे गौसे पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार जवाब दिया, गौसे पाक ने 2 बार जवाब दिया। कितनी बार जवाब दिया? 2 बार। फकीर ने कहा बेटे उम्र छोटी है, बातें बड़ी, सलाम का जवाब 1 बार दिया जाता है, तुमने 2 बार जवाब दिया। गौसे पाक ने फरमाया फकीर से कि बाबा याद करो, जब यही सामने वाला घर जो नजर आ रहा है, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आप इस घर में आए थे, आपने दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया था। मेरी माँ काम में मसरूफ थी, आपने सलाम किया, माँ ने सलाम नहीं सुना, मेरी वालिदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, आपको सलाम का जवाब मेरे घर से नहीं मिला। मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, मैं उस वक्त माँ की पेट में था, मैं चाहता था कि जवाब दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया क्या कर मैं अंदर से जवाब दूंगा तो मेरी माँ घबरा जाएगी, तो उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया। तो फकीर आज जब तुमने सलाम किया है तो आज मैंने 2 जवाब दिया है, एक जवाब सलाम का था और एक जवाब सलाम का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थैंक यू। इसको सही करो, हाथ में लेना पड़ेगा, आएगा दृष्टि पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ो जल्दी नहीं, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुजूर गौसे आज़म की शान इतनी बुलंद है, इतनी आला है, इतनी बुलंद है। गौसे पाक की शान कोई क्या बयान करे, हम तो बस थोड़ी बहुत बातें आप सबको बता देते हैं। गौसे पाक की शान ये है कि गौसे पाक खुद फरमाते हैं, और ये हम नहीं कहते, ये मेरे आला हजरत ने नहीं कहा, ये कोई गरीब नवाज ने नहीं कहा, ये आज किसी ने नहीं कहा, बल्कि गौसे पाक खुद फरमाते कि जिस तरह तवज्जो है
शायर ने कहा है, गालिबन हजरत रूमी का शेर है, आपने फरमाया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह मुस्तफा नबियों के दरमियान सबसे बुलंद है, उसी तरह गौसे आज़म वलियों में सबसे बुलंद है। अच्छा, गौसे पाक की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं, सिर्फ अपने मुरीदीन पे नहीं, सिर्फ अपने खुलाफा पे नहीं, बल्कि गौसे पाक फरमाते कि मैं सिर्फ इंसानों का पीर नहीं, जिन्नातों का भी पीर हूँ। बोल दो प्यार से, किसका पीर हूँ? इंसानों का भी पीर हूँ। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि सरकार गौसे पाक बैठे हुए थे मजमे, इर्द गिर्द उलमा औलिया, आपके मुरीदीन खुलफा सारे बैठे, गौसे पाक खिताब कर, लोग मशवरा कर रहे हैं, पूछने वाला कोई सवाल पूछ रहा, कोई अपनी बातें पेश कर रहा, कोई अपनी मुसीबतें पेश कर रहा। हजरत गौसे पाक हर एक की फरियाद को सुन रहे हैं और हर एक की फरियाद को गौसे पाक पूरा कर रहे हैं। कोई मसला पूछता, गौसे पाक मसला बताते, कोई फलसफा पूछता, गौसे पाक फलसफा बताते, कोई हदीस पूछता, गौसे पाक हदीस बताते, कोई हदीस की शरह पूछता, गौसे पाक हदीस की शरह बताते, कोई कुरान की आयत पूछता, गौसे पाक कुरान की आयत का तर्जुमा बताते, कुरान की आयत की तफसीर बताते, कोई अपनी परेशानी बयान करता, गौसे पाक उसकी परेशानी को दूर करने के लिए गौसे पाक उसके लिए दुआ करते। सारे लोग अपनी अपनी बातें पेश कर रहे थे, लेकिन उसी मजमे में एक नौजवान बैठा हुआ था जो सर झुकाए बैठा था। गौसे पाक बार बार देख रहे, ये बंदा आया है, ये सर झुका के बैठा है, सारे बोल रहे हैं, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। सुबह से लेकर के जोहर का वक्त हो गया, उस नौजवान ने कुछ न कहा। जोहर से लेकर के असर का वक्त हो गया, उस नौजवान ने कुछ न कहा। असर से लेकर मगरिब का वक्त हो गया, उस नौजवान ने कुछ न कहा। गौसे पाक इरशाद फरमाते, उस नौजवान को करीब बुलाओ। जब नौजवान को गौसे पाक ने करीब बुलाया, गौसे पाक फरमाते, ये जवान बता तो सही, सारे लोग अपनी अपनी बातें पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है, सुबह से शाम हो गई, तू कुछ नहीं कहता, तू कुछ नहीं बोलता, सर झुका के बैठा है, चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, बेचैनी की सिलवटें तेरे माथे पे जाहिर हो रही है। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है, तू परेशान क्यों है, तू घबराया हुआ क्यों है, तू इतना उलझा हुआ क्यों है? वो जवाब कहता, सरकार बात ऐसी है जो मैं अपनी बात सबके सामने पेश नहीं कर सकता। मेरे सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते, अगर तू अपनी बात सबके सामने नहीं पेश कर सकता तो चल खड़ा हो और मेरे हुजरे में चल, अपनी बात को हुजरे में जाकर के बयान करना। गौसे पाक उस जवान को लेकर हुजरे में चले गए, हुजरे में गए, नौजवान खड़ा है, गौसे पाक फरमाते, बता तेरी परेशानी क्या है? कहा सरकार कर्म कीजिए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कहा सरकार कर्म कीजिए। गौसे पाक ने कहा, बता आखिर बात क्या है, तू क्यों लुट गया और क्यों बर्बाद हो गया? कहा सरकार बात ये है, मेरी इज्जत का सवाल है। कहा बात क्या है? कहा बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बेटी अता किया था, मैंने उसकी परवरिश की, इस्लामी तालीम से उसे आरास्ता किया। मेरी लड़की बड़ी नेक है, बड़ी पारसा है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मेरी लड़की नहा करके अपने बालों को सुखाने के लिए छत पे गई तो सरकार छत से लड़की गायब हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु तआला
कहा सरकार मुझ पर करम कीजिए, मैं इज्जत का सवाल है, मैं डूब गया सरकार बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी सरकार करम कीजिए। मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि बात क्या है, कहा मेरे पास एक लड़की थी, वो छत से चली गई थी नहा करके अपने बालों को सुखाने के लिए, सरकार छत से मेरी लड़की गायब हो गई। मैंने पड़ोस में तलाश किया, लड़की नहीं मिली, मैंने अपने रिश्तेदारों में तलाश किया, लड़की नहीं मिली, अपने मोहल्ले में तलाश की लड़की नहीं मिली। सरकार ये बात तो अभी पर्दे गैब में है, ये बात तो अभी पर्दे राज में है, लेकिन सरकार अगर ये राज खुल गया कि मेरी लड़की गायब हो गई है तो सरकार मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, सरकार मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा घर बेइज्जत हो जाएगा, सरकार मेरी इज्जत तार हो जाएगी, सरकार करम कीजिए। मानने में मैं तुम्हें दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, सरकार मेरी लड़की गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही, सरकार लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, सरकार करम कीजिए। मेरे सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते जवान घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब सरकार गौसे पाक ने तसल्ली दी, उसका दिल हल्का हो गया कि आका ने जब कह दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। तारीख बताती है, रिवायत में बयान आता है कि गौसे पाक फरमाते कि यहाँ से जंगल चला जा, जंगल के किनारे से एक नदी गुजरी है, उस नदी के किनारे में बैठ जाना और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यदुल्लाह का वजीफा पढ़ना, अपनी उंगली पे दम करना, अपने चारों गिर्द हिसार डालकर उसके बीच में बैठ जाना और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा पढ़ते रहना। अभी थोड़ी देर गुजरेगी, एक जिन्नातों का काफिला आएगा, जब जिन्नातों का काफिला आएगा तुझे डराएगा, तुझे धमकाएगा, लेकिन तू डरना नहीं, तू धमकना नहीं, तू परेशान ना होना, तू इसलिए कि सिर्फ डराएगा, तुझ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा मुरीद होता है जिन्नात में इतनी ताकत नहीं कि वो उस पर हमला कर सके। तू घबराना नहीं, परेशान ना होना। और फिर उसके बाद एक जिन्नात का बादशाह आएगा, वो भी डराएगा, वो भी धमकाएगा, लेकिन तू उस पे तू घबराना नहीं, तू परेशान ना होना, तू घबराना नहीं, परेशान ना होना, क्योंकि वो तुझ पर हमला नहीं करेगा, तू मेरा मुरीद है, और जो मेरा मुरीद होता है जिन्नात उस पर हमला नहीं करते। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, रावी बयान करते कि वो चला गया और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वजीफा करके वो जंगल में नदी के किनारे बैठ गया। रात का कुछ पहर गुजरा कि क्या देखा, जिन्नातों का एक काफिला चला आ रहा है। जब जिन्नातों ने देखा एक आदम सा नदी के किनारे बैठा हुआ है, जिन्नातों ने उसे डराना शुरू किया, उसे धमकाना शुरू किया, लेकिन ये डरा नहीं, ये परेशान ना हुआ, क्योंकि पीर ने कह दिया था कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मेरा हाथ तेरे सर पे है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जिन्नातों का काफिला चला गया, इतने में पीछे से जिन्नातों के बादशाह की सवारी आई, जी बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ता हुआ पहाड़ की तरह हिलता डोलता एकदम मजबूत जसामत वाला। जब बादशाह करीब आया, उसे डराया, उसे धमकाया, लेकिन ये न डरा और परेशान न हुआ। तो जिन्नातों के बादशाह ने अपना मकसद बयान किया, कहा ऐसा है मेरे पीर का हुक्म है कि तेरी रियाया में से किसी ने मेरी लड़की को उठा लिया है, गौसे पाक का हुक्म है मेरी लड़की लाके दे। बोल दो हुकूमत देखो गौसे पाक की। अब जिन्नातों ने जब सुना ना बादशाह ने कि ये अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है, किनका मुरीद है? अब्दुल कादिर पीरा का, मीरे मीरा का, पीरों के पीर का ये मुरीद है। फौरन बादशाह ने फरमान जारी किया कि जिसने भी इसकी लड़की को उठाया है हाजिर करो,
अब सारे तलाश करने में लग गए। किसी ने कह दिया शहंशाह जिन, इसकी लड़की तो हमारे पास नहीं। बादशाह जलाल में आ गया, कहा अगर हमारे पास लड़की ना होती तो गौसे आजम इसे यहाँ भेजते ही नहीं। अगर गौसे पाक ने भेजा तो लड़की भी है। हमारे पास गौसे पाक ने भेजा है तो समझो कि है। समंदरों में तलाश करो, दरख्तों पे तलाश करो, सुराखों में तलाश करो। जब हुक्म जारी किया तमाम अजिन्ना तलाश करने में लग गए। यहाँ तक के लड़की को तलाश करके शहंशाह जिन की बारगाह में पेश कर दिया। जिन्नात के शहंशाह ने कहा सिर्फ लड़की नहीं, मुजरिम को भी हाजिर करो। इसे हाजिर करो, मुजरिम को भी। कहा जब मुजरिम को हाजिर किया तो कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद की लड़की तू उठा ले। यही ये जुर्म हुई कैसे? कहा सरकार गलती सिर्फ मेरी नहीं, गलती इस लड़की की भी है। कहा वो क्या? कहा छत पे अपनी जुल्फों को खोल रखा था इसने, जिसकी वजह से मेरा कदम फिसल गया। इसलिए औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। तो बादशाह ने जिन को जो मुजरिम था सजा दिया और लड़की को उस इंसान के हवाले किया और कहा है अब्दुल कादिर के मुरीद, गौसे आजम के मुरीद, ये लड़की तेरे हवाले, लेकिन तू भौंका जाएगा। तो गौसे आजम को मेरा सलाम कह देना। ये हुकूमत है मेरे गौसे आजम की। क्या है? और मेरे गौसे आजम की हुकूमत तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, हमारे दिलों पे भी है। हमारे लोगों के, अभी हजरत ने कहा ना कि गौसे पाक लोगों के दिलों को अपने मुट्ठी में रखा। अच्छा, गौसे पाक की शान तो बड़ी है। उनके नाइब, गौसे पाक के नाइब हिंदुस्तान में है। बोलो बोलो बोलो, नाइब गौसे आजम। एक अल्लाह के वली ने ख्वाब देखा, हुजूर गौसे पाक सलाम कलाम हुआ। शेर मोहम्मद शरीफ पूरी आपने ख्वाब देखा तो ख्वाब में पूछा हुजूर हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में आपका नाइब कोई है? तो गौसे पाक ने फरमाया बरेली में इमाम अहमद रजा है। बोल दो प्यार से, बरेली में इमाम अहमद रजा है। ये नाइब गौसे आजम है। अब गौसे पाक की मुट्ठी में हमारे दिल हैं, इसको समझने के लिए आला हजरत के पास लेके चलता हूँ। मुट्ठी में हमारे दिल हैं, अगर इसको समझना है तो आला हजरत के पास चलो। आला हजरत गुजरात आए, कहाँ आए बोलो? अहमदाबाद। अहमदाबाद में आला हजरत का एक मुरीद था, उसकी पान की दुकान। जब देखा सुना ना कि बरेली से पीर साहब आए, बोल दो पीरों से दुआएं लिया करो। दुआएं सच्चे पीरों से दुआएं लिया करो। उलमा की सोहबत में बैठा करो। आलिमों की खिदमत किया करो। तो जब वो पान वाले मुरीद ने सुना ना कि हजरत आए हैं, आला हजरत आए हैं, भागता हुआ आया, कहा हुजूर एक तावीज दे दीजिए। दुकान नहीं चलती, बाल बच्चे वाला दुकान चलती नहीं। लेकिन जब आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, तावीज दे दिया। पहले दुकान पे अकेला बैठता था, दिन भर मक्खी मारता था तो 7-8 पान बेचता था। लेकिन जब आला हजरत ने तावीज दिया, ग्राहकों की भीड़ लग गई। ग्राहकों की भीड़ लग गई। वो अपना 13 ग्राहक को संभाल न सका।
एक नौकर रखा, 2 नौकर रखा, 3 नौकर रखा, 4 नौकर रखा। अब दुकानों पे भीड़, अब इसकी हो गई तरक्की। तो फिर दूसरा जो पान वाला था ना, वो देखता है कि इनकी दुकान पे भीड़ रहती है, सारे पान यहीं से खाते, सारे पान। अब वो भी गया अपने पीर के पास, अपने पीर के पास, कहा हजरत एक हमारे सामने पान वाला है, उनके पीर बरेली के इमाम अहमद रजा ने तावीज दिया तो भीड़ रहती है ग्राहक। अब आप भी तावीज दे दीजिए। तो वो पीर भी सच्चे थे, उन्होंने भी कलम उठाया, तावीज दे दिया। जब तावीज दे दिया 2-4 ग्राहक बढ़ गए, लेकिन यहाँ की तरफ जो तावीज नाइबे गौसे आज़म ने दिया था, 2-4 ग्राहक बढ़े। फिर गया पीर साहब के पास, कहा हजरत दूसरा दीजिए। फिर दिया पीर साहब ने, फिर 2-4। तो जब बार बार उसकी तारीफ करे ना कि वहां भीड़ रहती है, भीड़ तावीज दिया था बरेली के इमाम अहमद रजा ने, नाइबे गौसे आज़म ने। तो पीर साहब ने जब आला हजरत का नाम सुना ना, तो कहा उस पान वाले को पहचानते हो? कहा वो तो मेरा दोस्त ही है, पान वाला मेरा दोस्त ही है। तो कहा कि ठीक है, उससे वो तावीज मांग के लाओ जो आला हजरत ने दिया। वो तावीज मांग कर लाओ जो आला हजरत ने दिया। मैं खोल के देखूंगा और जो आला हजरत ने लिखा वही लिख के तुझे दे दूंगा, वही लिख के तुझे दे दूंगा। अच्छा वो आया, कहा यार बस 10 मिनट के लिए तू अपना वो तावीज दे दे जो आला हजरत ने दिया है। था बेचारा साफ दिल वाला, कहा बस आला हजरत ने करम कर दिया तो कर दिया। नाइबे गौसे आज़म ने करम कर दिया तो कर दिया। उसने तावीज मांगा, इसमें निकाला और उसे दे दिया। अब ये तावीज लेकर गया अपने पीर साहब के पास, कहा हजरत ये रहा आला हजरत का तावीज, ये लीजिए और आप कॉपी करके मुझे दे दीजिए। लेकिन जैसे ही पीर साहब ने तावीज को खोला, पीर साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने मुरीद से कहा कि मेरे मुरीद, अरे मेरे चाहने वाले, ये तावीज ले जा और जहां से लाया था उसे दे दे, ये मैं नहीं लिख सकता। कहा हजरत बात क्या है? कहा तावीज हो तो मैं लिखूंगा, तावीज हो तो मैं लिखूं ना, ये तावीज नहीं है। कहा हजरत ने लिखा क्या है? कहा फिर लिखा क्या है? कहा बेटा कुछ नहीं लिखा, बेटा कुछ नहीं लिखा। कहा हजरत भीड़ क्यों? कहा आला हजरत ने कागज में सिर्फ इतना लिखा है, लोगों पान यहीं से खाया करो। तवज्जो है लोगों, पान यहीं से खाया करो। तो आला हजरत ने, नाइबे गौसे आज़म ने लोगों का दिल अपने मुट्ठी में रखा। तो जब गुलाम का ये हाल है, तो बर्बाद के इमाम का क्या हाल होगा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, शान गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक माँ के पेट से वली है, पैदा इसी वली और कैसे वली?
कैसे वली? अच्छा, हर माँ बाप का एहसान हजरत बच्चों पे होता है कि नहीं होता? कि बच्चे का एहसान भी माँ बाप पे होता है? अगर कोई बच्चा आपको कह दे, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, एक औरत आई थी हजरत गौसे पाक की खानकाह और आने के बाद औरत ने कहा था, बूढ़ी औरत गौसे पाक से कहा था, जब वो औरत आई ना गौसे पाक खड़े हो और अपने मसनद पे बैठाया, मुरीदों ने कहा हजरत ये कौन खुश नसीब है जिसे आप अपने मसनद पे बैठा? गौसे पाक ने कहा ये मेरी दाई है जिसने मुझे बचपन में दूध पिलाया था। बोल दो प्यार से। गौसे पाक ने कहा माई यहाँ आने की जरूरत क्या है, आप हुक्म दे देती, अब्दुल कादिर खुद चला, आप क्यों आई? औरत ने कहा मैंने सुना है तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, एक तमन्ना लेकर आई हूँ, एक आरज़ू लेकर आई हूँ। गौसे पाक कहते माई वो बात क्या है, वो तमन्ना क्या है, वो आरज़ू क्या है, वो ख्वाहिश क्या है? औरत कहती अब्दुल कादिर जब तू बच्चा था, क्या बात है, वाह, और मेरी गोद में रहता था, कभी कभी मेरी गोद से तू छलांग लगाता था, मेरी गोद ढीली पड़ जाती थी तो तू जाके सूरज में गायब हो जाता था। कहाँ? सूरज में गायब हो जाता था। ए अब्दुल कादिर बेटा, मैं वो कमाल फिर से देखना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो कमाल फिर से देखना चाहती हूँ। गौसे पाक ने फरमाया माई अब मैं वो नहीं कर सकता। माँ ने कहा बेटा ये क्या बोल रहे हो कि तुम नहीं कर सकते? बचपन में जो कमाल होता है वो जवानी में बढ़ जाता है, खत्म नहीं होता। जब तुम बचपन में सूरज में गायब हो जाते थे तो तुम अब क्यों नहीं हो सकते? गौसे पाक फरमाते माई अब मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे बचपन का जमाना था, वो मेरे इब्तिदा का जमाना था जब मैं सूरज में गुम हो जाता था। अब ये मेरे कमाल का जमाना है। अब ऐसे ऐसे हजार सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर में गुम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक की शान है। किसकी शान है? ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक की शान यार कौन बयान करे? कौन बयान? आम वली की शान हम मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। आम वली की शान मुकम्मल कोई बयान नहीं कर सकता। तो वो जो वलियों का वली है, जो पीरों का पीर है, वो गौसे आज़म, और उनकी शान का ये हाल है कि खुद कहते कि आसमान से सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं ले लेता। वो गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, वो गौसे आज़म। एक बार अपनी माँ के पास बैठे और कहा अम्मी जान, जिस तरह माओ का अपने बच्चों पे एहसान होता है, अम्मी जान बेशक वो एहसान आपका और माओ से ज्यादा वो एहसान आपका हम पर है। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि जब मैं था तो आपने मुझे 18 पारे याद करा दिए। एहसान है। लेकिन अम्मी जान एक एहसान मेरा भी आप पर है। क्या बात है, वाह, बोल दो प्यार से। दोनों हाथों को हाथ फजाओं में बुलंद करके कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, जाग रहे हैं। तो कहा अम्मी जान एक एहसान मेरा भी आप पर है। माँ ने कहा बेटा
तेरा एहसान, क्या अभी बात है, तो वाह। तू छोटा है, अभी तो तू छोटा है। तेरा एहसान और मुझ पर गौसे पाक ने कहा, हाँ अम्मी जान। कहा वो क्या? गौसे पाक ने कहा, अम्मी जान याद कीजिए कभी ऐसा वाकया आपके साथ हुआ, आप घर में अकेली थी, तन्हा थी, दो डाकू भिखारी की सूरत में आपके दरवाजे पे आया था। माँ ने कहा बेटा हाँ आया था, लेकिन उस वक्त तू पैदा भी नहीं हुआ था। बात है, वाह। कहानी याद कीजिए, भिखारी की लिबास में, भिखारी के भेष में आया था डाकू। आप पर्दे की ओट से उसे भीख देना चाहती थी, इतने में उसने दरवाजे पे धक्का दिया और वो अंदर आ गया। आपके हाथ में सोने की कीमती कंगन थे, वो आपके कंगन को छीनना चाहता था। आपके जान और माल का खतरा था। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा हाँ, जो तू कह रहा है सच है, ऐसा हुआ था। बेटा तू तो पैदा भी नहीं हुआ था, कभी फिर क्या हुआ था, आगे आप बयान करो, फिर क्या हुआ था? माँ कहती बेटा मैं घर में अकेली थी, मैं तन्हा थी, चोर के लिबास में जब डाकू जब जो है भिखारी के लिबास में डाकू जब घर घुसा और मेरे जान और माल को खतरा, जान और माल का खतरा मुझे महसूस हुआ। मैंने रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला इस डाकू से मेरी हिफाजत फरमा। तो कहती बेटा हमने देखा कि गायब से एक शेर आया था जो डाकुओं को फाड़ के रख दिया था। शेर आया था, डाकुओं को फाड़ के रख दिया था। लेकिन बेटा तुझे ये सब कैसे मालूम? तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। गौसे पाक फरमाते अपनी जान वो शेर कोई और नहीं, आपका बेटा अब्दुल कादिर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। अम्मी जान वो चोर का बेटा कोई और नहीं। अच्छा आप तारिक रजा शमसी को कहने की इजाजत दे दो। वाह वाह वाह। आई है ईमान ताजा कर लो, अपना अकीदा मजबूत करो अल्लाह सुभान कि जो गौसे पाक माँ के पेट में रहकर अपनी माँ की हिफाजत कर सकते हैं, वही गौसे पाक अपनी मज़ार में रहकर अपने गुलामों की भी हिफाजत कर सकते हैं। इसीलिए हम सुन्नियों का ये अकीदा है बेशक हक है। कि जब भी हम मदद को पुकारते हैं तो मेरे सरकार आते हैं, मदद को आते हैं। कहा कब्र वाले कैसे आएंगे? कहा जब शिकम से आ सकते हैं तो कब्र से क्यों नहीं आ सकते? बोल दो प्यार से, बोल दो प्यार से। अरे कोई दरिया में अपनी कश्ती खे रहा हो, अपनी कश्ती चला रहा हो और कश्ती तूफानों के सद में आ जाए और कश्ती डूबने वाली हो, तो यहाँ से गुजरात से वो कहे अलमदा, तो बर्बाद से गौसे आज़म हाथ बढ़ा दे और डूबती कश्ती को बचा ले। ये पावर है मेरे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो अल्लाह का करम है कि आज हम इनका जिक्र कर रहे हैं। बोल दो है ना, करम है ना। बेशक। और कैसा करम है? एक शख्स आया था हजरत गौसे पाक की बारगाह में और कहा कि हजरत
अच्छा देखें ना आप किस बात को किस किस का जिक्र करूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जिस जगह है वही आफताब है, जो जिस जगह है वही आफताब है। बगदाद की सरजमीन पे देखें गौसे पाक किस तरह मदद करते हैं। बगदाद की सरजमीन पर एक बार ताउर की बीमारी फैल गई। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं बगदाद की सरजमीन पर। एक बार जो है दरिया के अंदर, फरात दरिया के अंदर, दरिया के अंदर तूफान आ गया, सैलाब आ गया, दुकानें बह रही थी, घर सूख रहा था, जानवर बह रहे थे, लोग मर करके लोगों की लाशें बह रही थी। बगदाद के लोग गौसे पाक की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज किया सरकार गौसे आज़म आप फर्क कीजिए, दरियाए दजला का पानी शबाब पर है। बगदाद के लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानें बह रही है, घर डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पानी में जिधर देखो लाश ही लाश नजर आ रही है। सरकार करम कीजिए ना। आज कहते हैं मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कौन कहते हैं? यही बिस्तर लोटा पार्टी वाले लोग है ना, कहते हैं कि नहीं कहते? गैरुल्लाह से उसने अब तक समझा ही नहीं कि हमने गैरुल्लाह से कभी मांगा ही नहीं। हमने गैरुल्लाह से कभी मांगा ही नहीं। गौसे आज़म गैरुल्लाह नहीं है, वो अहलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज गैरुल्लाह नहीं है, वो अहलुल्लाह है। गैर उसको कहते जो अपना ना हो, और अहलुल्लाह उसको कहते जो अल्लाह वाला हो, है ना। तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, नबी वली से मांगने की जरूरत क्या है? बताओ, वो बगदाद में सैलाब आया, अब लोग कहाँ गए? मस्जिद नहीं गए दुआ करने के लिए, कहाँ गए? गौसे पाक के खानकाह में गए, खानकाह में गए, क्योंकि उन्हें मालूम था हम गुनहगार खताकार, क्या पता क्या बात है, वाह मेरी दुआ का क्या बने। लेकिन अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। कहा हुजूर करम कीजिए ना, सैलाब से लोग परेशान है। गौसे पाक खड़े हो गए, हाथ में अपना आसा लिया, कहा आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। दजला के करीब गए, कहा सरकार करीब न जाए, पानी बड़ा तेज है, आपके पांव को बहा देगा। गौसे पाक की खामोशी कह रही थी, अरे पानी मेरा रास्ता नहीं बदलेगा, मैं पानी का रास्ता बदल दूंगा। बोल दो। गौसे पाक गए, दरिया दजला के करीब खड़े हो गए, एक लाठी मारा और कहा है दजला, आज के बाद अगर तू इससे 1 इंच भी आगे बढ़ा, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, किससे बात कर रहे हैं मेरे आका? किससे बात कर रहे हैं? दरिया से। ये बिस्तर लोटा पार्टी के पास कोई है ऐसा जो पानी से बात करे? कोई है ऐसा? अरे हमारे पास तो ऐसे हैं जो जब चाहे मिट्टियों से बात करे, जब चाहे पानी से बात करे। अरे हजरत उमर दरियाए नील के नाम खत लिखे, हजरत उमर दरिया के नाम खत लिखे। अब वो कौन सा दरिया था? खत लिखे के जारी हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो है कोई खत लिखने वाला? क्या बात है। अब गौसे आजम पानी से बात कर रहे हैं, ए दरिया अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा तो याद रख कयामत तक तेरे अंदर 1 कतरा पानी नहीं आएगा, तू सूखा रह जाएगा, पानी के लिए तरस जाएगा। तारीख गवाह है कि जहां पर गौसे पाक ने अपनी लाठी को मारा था, वहां से आगे आज तक नहीं हुआ। ये हुकूमत है मेरे गौसे आज़म।
ये हुकूमत है मेरे गौसे आजम की। कैसे कैसे अपने गुलामों की मदद करते। ताउन की बीमारी बगदाद में आ गई, लोग भागे भागे आए, का हुजूर बीमारी आ गई, लोग सर पे पांव रख के बगदाद छोड़ के भाग रहे, लोग बीमार हो रहे, एक एक वक्त में 50-50, 20-20 जनाजे उठ रहे। सरकार बड़ा खतरनाक बीमारी, ताउन की बीमारी उस वक्त बड़ी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, और बहुत खतरनाक बीमारी जब वो आती थी ना तो लाशों के लाश के अंबार लग जाते थे। जिस गली में देखो तो जनाजे, जिस इलाके में देखो तो जनाजे। ताउन की बीमारी से लोग इलाका छोड़कर भाग जाया करते थे, इतनी खतरनाक बीमारी थी। बगदाद में जब वो बीमारी आई, लोग बीमारी के चपेट में आ गए। हजरत गौसे पाक की बारगाह में बगदाद के लोग भागे भागे आए और कहा सरकार करम कीजिए, ताउन की बीमारी से लोग परेशान हो रहे। कितने लोग बीमारी की चपेट में आ चुके। मेरे गौस मुस्कुराते इरशाद फरमाते, मेरे मदरसे में जो कुआं है उस कुएं का पानी भर भर के ले जा। कुएं का, मदरसे के कुएं का पानी ले जा और बीमारों को पिला दे, अल्लाह ताला उसे शिफा दे देगा। अब क्या था, गौसे पाक ने हुक्म दिया था कुएं का पानी ले जा और भर भर के प्यासों को पिला दे। पूरा बगदाद कुएं पे टूट पड़ा, लोग पानी भर रहे हैं और भर भर के ले जा रहे हैं, मरीजों को पिला रहे हैं, और जिसे पिला रहे हैं वो अच्छा हो जा रहा है। पूरा बगदाद टूट पड़ा कुएं पे, यहाँ तक के बहुत सारे मरीज अच्छे हो गए, बहुत सारे मरीज बचे थे कि कुआं का पानी खत्म हो गया। फिर लोग भागे भागे सरकार के पास आए, सरकार बागदाद के पास आए और कहा हुजूर आपने जो इलाज बताया था कुएं का पानी वो तो अब खत्म हो गया है, लेकिन बहुत से बीमार अब भी बाकी है, उन्हें कैसे शिफा मिले, अब आप कोई दूसरा इलाज बताइए। गौसे पाक ने कहा अरे पानी खत्म हो गया, मेरा दर्द तो खत्म नहीं हुआ। पानी खत्म हुआ, मेरा फैजान खत्म नहीं हुआ। पानी खत्म हुआ तो क्या हुआ, मेरे मदरसे के सहन में, आंगन में जो घास उगी हुई है उस घास को काट के ले जाओ और पीस कर बीमारों को पिला दो, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देगा। ये गौसे आज़म की शान है, ये गौसे आज़म का मकाम है। इस तरह गौसे आज़म अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने मुरीदीन की इस तरह गौसे आज़म मदद करते, और खुद मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मेरा चाहने वाला मशरिक में हो और उसका सतर खुल जाए तो मैं बगदाद से उसकी मदद को आ जाया करता। अगर कोई मुसीबत में मशरिक में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद को आ जाता हूँ। मेरे दोस्तों ये गौसे पाक का करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमें और आपको जिक्र गौसे आज़म सुनने की तौफीक अता फरमाए। अभी हजरत से आपने सुना कि गौसे पाक कहते हैं कि मेरी इजाजत के बिना, मेरी इजाजत के बिना कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। कौन कहता है ये? खुद गौसे पाक कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इजाजत के बिना नाम नहीं ले सकता तो गौसे पाक की इजाजत के बिना इतने लोग जमा हो सकते हैं? तो हमारा आना इस बात की दलील है कि हम यहाँ खुद नहीं आए, गौसे पाक ने इजाजत दी है तो आए। गौसे पाक ने इजाजत दी है तो आए हैं। ये शहंशाह विलायत पीरे पीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के फैजान से हम सबको माला माल अता फरमाए। और जहाँ जितनी हम उनकी तारीफें, उनका जिक्र हम सुनते हैं, नारे लगाते हैं, उनकी नियाज़ें खाते हैं, बेशक खाइए नियाज़ें, मैं मना नहीं करता, नियाज खाना ये तो सुन्नियों के मुकद्दर में है। सुभान अल्लाह। और
कभी हम छठी शरीफ का लंगर खाते हैं, कभी गौस का मुर्गा खाते हैं, कभी 11वीं में लंगर खाते हैं, कभी 12 रबीउल अव्वल में, है ना। ये तो हमारे मुकद्दर में है, ये तो हमारे मुकद्दर में। खाइए, जिक्र सुनिए, खाइए, लेकिन इस सबसे बड़ी बात ये है कि जो गौसे पाक ने तालीमात हमें अता की है, उस पर अमल भी कीजिए। उस पर क्या कीजिए, सिर्फ तारीफ ना कीजिए। एक आदमी है जो नदी के उस पार जाना चाहता है और नदी में कश्ती लगी हुई है, तो उस पार जाने वाला 2 शख्स है। एक शख्स वो है जो नदी के किनारे खड़े होकर कश्ती की तारीफ कर रहा है, बहुत खूबसूरत कश्ती है, इसका चलाने वाला भी अच्छा है, अच्छी इसकी स्पीड अच्छी है, ये चलती अच्छी है, बहुत खूबसूरत दिखती है, नजर आती है, चलाने वाला भी अच्छा है, होशियार है, ये कश्ती को डूबने नहीं देता, तूफान में फंसने नहीं देता। एक शख्स वो है जो सिर्फ तारीफ कर रहा, और एक शख्स वो है जिसने तारीफ भी की, कश्ती पे सवार भी हो गया, वो पार पहुंच जाएगा। बेटा वो जो सिर्फ तारीफ करता रहा कि बैठेगा वो भी वो पार होगा ना। लेकिन ये तो बात कश्ती की है, लेकिन अच्छी मिसाल है, वाह। बात तो वो बात है कि हम तारीफ करें, उसमें भी सवाब है, जिक्र करें उसमें भी सवाब है, लेकिन हमारा कमाल उस वक्त होगा जब हम तालीमाते गौसे आज़म पे अमल करें। आज हम कहते हैं हमारे घरों में बरकतें नहीं, हम रात दिन मेहनत करते हैं, बरकत नहीं। एक शख्स आया था गौसे पाक की बारगाह में, कहा हुजूर दुआ कीजिए, कमाता हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, लेकिन पैसे में बरकत नहीं, पैसा नजर नहीं आता। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, तेरा घर कहाँ है? उस शख्स ने कहा था, मेरा घर एक चौराहे पे है, 4 रास्ते पे है। गौसे पाक ने कहा, घर चला जा, अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे, अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे। वो शख्स चला गया, पर्दा लगाया, और कुछ दिन के बाद आया नजराना लेकर, कहा हुजूर ये तोहफा है, आप कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। कहा ये नजराना, अभी तो कुछ दिन पहले तू परेशान था। कहा जी हुजूर आपने करम किया, अब मेरे पैसों में बरकत हो गई है, मेरे पैसों में बरकत हो गई। लेकिन हुजूर एक सवाल है। कहा वो सवाल क्या है? का सवाल ये आपने न दुआ की न तावीज़ दी, कुछ दिया कुछ भी नहीं, सिर्फ पर्दा लगाने को कहा, लेकिन बरकत हो गई, मामला समझ में नहीं आया। गौसे पाक ने कहा, मैंने पूछा था ना तेरा घर कहाँ, तूने कहा था 4 रास्ते पर, 4 रास्ते पर से तो लोग अच्छे भी गुजरते, बुरे भी गुजरते, नमाजी भी गुजरते, बेनमाजी भी गुजरते हैं। तो मैंने इसलिए पर्दा लगाने को कहा कि जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़े, उस घर से अल्लाह 40 दिन की बरकत उठा लेता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। गलत जगह ब्रेक ना मारो, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए, उस घर से 40 दिन की बरकत क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और जिस घर में बेनमाजी रहता हो, अल्लाह अकबर, जिस घर में बेनमाजी रहता हो, उस घर का क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे जो कुछ हम आज खा रहे हैं, मैं कहता हूँ और ये मेरी अकीदत कहती है, मेरी मेहनत का बदला नहीं, जो भी हम आज खा रहे हैं अल्लाह वालों का सदका खा रहे हैं, वरना हमारा किरदार तो वैसा ही नहीं है, वैसा है ही नहीं। लिहाजा आप तालीमात गौसे आजम पर, औलिया कराम के बताए हुए तरीके पर, उनके नक्शे कदम पर चलने की आप कोशिश कीजिए, और कम से कम आप 5 वक्त आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जलसा जुलूस का मकसद यही है ना, कुछ पैगाम लेकर जाए। आज हम परेशान क्यों हैं? हमारी मस्जिदें वीरान हैं, सुबह से लेकर शाम तक
रात तक 5 वक्त मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह। हम कामयाबी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं, यहाँ से कामयाबी मिले वहां से कामयाबी मिले। 5 वक्त मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी इधर है। कामयाबी किधर है? आप कामयाबी तलाश करते हो, खेतों में काम क्यों करते हो? ताकि कामयाब हो जाओ। नौकरियां क्यों करते हो? तिजारत क्यों करते हो? पढ़ाई क्यों करते हो? डॉक्टर क्यों बनते हो? इंजीनियर क्यों बनते हो? इलेक्शन क्यों लड़ते हो? इसलिए ना क्या आप कामयाब हो जाओ। कामयाबी इधर उधर नहीं, हय्या अलल फलाह। कामयाबी है तुम चाहिए तुम्हें तो मुअज्जिन तो तुम्हें अपनी कामयाबी की तरफ बुला रहा, आप जाते क्यों? से पाक के दिगर औलिया कामिलीन का जो मकाम बुलंद हुआ, मर्तबा बुलंद हुआ और बढ़ता चला गया, इतना बढ़ा कि खुदा इरशाद फरमाता कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मैंने तेरे करीब हो जाना है कि ज़बान